गुंडई कहाँ से बताया अखिलेश यादव ने? बिल्कुल गलत बताया है। जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो बसें की बसें लूटी जाती थी उत्तर प्रदेश में। बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। पिछली सरकारों के मुताबिक सभी लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है कि लड़कियों की सुरक्षा हो, विकास का मुद्दा हो और सबका साथ सबका विकास हो। आने वाले समय में बीजेपी परचम लहराएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। और यदि राम मंदिर में चोरी हुई भी है तो सनातनियों की चोरी हुई है। सनातनियों ने दान दिया, उनने तो कोई दान भी नहीं दिया था मंदिर निर्माण के लिए, या मंदिर में वो दर्शन करने भी नहीं गए जो उनके 10 रुपए भी मंदिर में चढ़े हों। बुंदेलखंड में देखने को मिल रहा है कि पहले हम चित्रकूट जाते थे तो 6 घंटे लगते थे 4 व्हीलर से, और आज की स्थिति ये है कि हम 2.5 घंटे से भी कम समय में बुंदेलखंड से चित्रकूट पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जालौन ज़िले में और हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल है, क्योंकि एनएमएफ न्यूज़ की चुनावी यात्रा निकल पड़ी है उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में और हम इसी क्रम में पहुँचे हैं जालौन ज़िले में, जहाँ पर कुछ युवा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे कि कैसी हवा चल रही है, किस ओर हवा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत तिवारी है। अभी कैसी क्या हवा चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार में और कैसा काम कर रही है सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, जो बहुत ही सराहनीय है। पिछली सरकारों के मुताबिक सभी लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है। हाँ। जी। तो सरकार जैसे आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो आप किसकी ओर देखते हैं कि किस ओर जाएगी? क्या ये अखिलेश यादव की सरकार बनेगी या उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से आएगी? नहीं, अभी बीजेपी की और बीजेपी की फिर आएगी। अच्छा, अखिलेश यादव का कहना है कि ये जो सरकार है वो उसमें भ्रष्टाचारी बहुत हो रही है, गुंडाई बहुत है और ये सरकार नहीं आएगी, इस बार हमारी सरकार आनी है और हमारे साइड ही सब कुछ है। गुंडई कहाँ से बताया अखिलेश यादव ने? बिल्कुल गलत बताया है। जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो बसें की बसें लूटी जाती थी उत्तर प्रदेश में। बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी। अच्छा। उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस एक व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष की भैंसें ढूंढने के लिए निकलती थी। अच्छा। आज वो किस हिसाब से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडागिरी या भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार की कैसे बात कर सकते हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव के करीबी विधायक रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले उनके घर में ईडी का छापा पड़ा था और करोड़ों की संपत्ति का उनके यहाँ से कागज निकले, जो अवैध संपत्ति थी उनके यहाँ से कागज निकले, पहले भी कार्रवाई हुई थी। तो अखिलेश यादव किस मुंह से कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं अखिलेश यादव। अच्छा, तो अच्छा, अखिलेश यादव जो हैं उनके कई समर्थक हैं या कई लोग कहते हैं, एक साइड से ऐसा सुनने में आया कि जो मुस्लिम पक्ष है वो हमारा है और इसका वोट हमें मिल रही है, और भी जो यादव हैं वो पक्ष मिल रही हैं। वो एक साइड कहीं ना कहीं ये पीडीए लेके नारा चलते हैं, तो कहते हैं पिछला और जो भी है वो कहते हैं कि ये वोट हमारी तरफ है, तो अब सरकार पूर्णता से हमारी आएगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, यदि मुस्लिम या यादव ये दोनों वोट उनके हैं या उनके दम पर वो ऐसा बोल रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी, तो अभी 2 बार उनकी सरकार क्यों नहीं बनी? तब भी मुस्लिम और यादव उनके समर्थन में था। दूसरी बात यह है कि किसी भी जाति या किसी भी धर्म से कोई सरकार नहीं बना सकता। सरकार सबका साथ सबका विकास, इसी के हिसाब से चलती है, इसी के हिसाब से सरकार बनती है और माननीय योगी जी के नेतृत्व में यही काम चल रहा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। बुंदेलखंड को आप किस प्रकार से देखते हैं? जब बुंदेलखंड तब सपा सरकार या और जो अन्य सरकार उसमें, और अब बीजेपी की सरकार में कितना बदलाव हुआ है? बुंदेलखंड में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से बुंदेलखंड में नित्य प्रति बदलाव देखने को मिल रहे हैं और आगे भी बहुत सारे बदलाव होंगे। मान के चलो, जैसे बुंदेलखंड की राजधानी झांसी को बोला जाता है, तो झांसी कुछ ही दिनों में आने वाले समय में आप देखेंगे कि झांसी नोएडा सिटी बनने जा रहा है। इतनी बेहतरीन सुविधाएं झांसी में होने जा रही हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। नोएडा की तुलना अपन कुछ समय में आने वाले में इतना भूमि अधिकृत किया जा रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं, बहुत विकास होने वाला है झांसी में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। अखिलेश यादव तो कभी नहीं कर सकते। छात्रों का आंदोलन था, नीट पेपर लीक को लेकर या कुछ भी लेकर, छात्रों का आंदोलन यहाँ तक ठीक था। पेपर लीक हुआ है, सरकार पर सवाल उठाना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगना चाहिए, लेकिन जो वहाँ पर जो पार्टियों ने अपनी वहाँ पर एक्शन दिया है, समर्थन दिया है उस आंदोलन को, उसमें आंदोलन अब दूसरा रूप ले चुका है। अब वो छात्रों का आंदोलन नहीं रहा, वो पार्टी या मोदी विरोधी आंदोलन हो गया है। उसमें जैसे उन्होंने कहा है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए बोला। अब एक बात बताओ, जैसे प्रेमानंद महाराज हैं, उससे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है प्रेमानंद के बारे में। उसमें जैसे किसी ने बोला है कि सीता के पति और नीता के पति, इसका क्या लेना देना? अरे तुम इस्तीफा मांग रहे हो, इस्तीफा मांगो, अधिकार है। बीजेपी को न वोट देने की बात कर रहे हैं, ये भी अधिकार है भाई। सभी लोग स्वतंत्र है मतदान करने के लिए, तो बीजेपी को वोट नहीं देना है, इतना ठीक था। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि प्रेमानंद महाराज कोई संत नहीं है, ये वो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ये सब बातें बिल्कुल गलत है, इनसे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और जो अखिलेश यादव आज
जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में गए हैं, छात्रों के हित के लिए गए हैं, उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी भी गई हैं, तब अखिलेश यादव कहाँ गए थे जब उनके यहाँ जो सैंपई महोत्सव मनाया जाता, छोटे छोटे बच्चे वहाँ घुंघरू बांध के नाचते थे, तब उनको छात्रों का भविष्य नहीं दिखा? आप बताइए। तो ये सब अभी राम मंदिर पर भी उन्होंने कहा कि योगी सरकार और ये सरकार ने चोरी करवा दी, मंदिर पर बहुत आरोप लग रहे हैं। अखिलेश यादव को राम मंदिर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं मेरे हिसाब से। इसलिए अधिकार नहीं है कि जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो जब कार सेवकों पर उन्होंने गोलियां चलवाई थीं, कई कार सेवक वहाँ पर मारे गए थे। और यदि राम मंदिर में चोरी हुई भी है तो सनातनियों की चोरी हुई है। सनातनियों ने दान दिया, उनने तो कोई दान भी नहीं दिया था मंदिर निर्माण के लिए, या मंदिर में वो दर्शन करने भी नहीं गए जो उनके 10 रुपए भी मंदिर में चढ़े हों। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या सोचते हैं आप, उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल जो राजनीति है, माहौल है, किस प्रकार की ओर जा रहा है? बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो अयोध्या नाथ सरकार की जय हो। अयोध्या ही से सवाल कर लें, राम मंदिर पर जो चोरी हुई है, विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चोरी करा दी, योगी बाबा के राज्य में चोरी हो गई, उस पर आप क्या कहेंगे? यार विपक्ष है कहाँ? विपक्ष तो केवल इस जगह है कि कोई धर्म का काम में अगर कुछ बाधा आ जाए, कुछ आ जाए, सिर्फ विपक्ष को बोलने का वो मिल जाता है मौका है। विपक्ष ने चंदा दिया है, विपक्ष ने दान दिया है, विपक्ष ने कभी आपसे, आपकी मीडिया से ये बोला कि हाँ राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छा हुआ है? ये लोग केवल धर्म को बेचने के लिए और धर्म को बर्बाद करने के लिए इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। ये गलत टिप्पणियां हैं, और अगर कोई कर रहा है तो हम उसका खंडन करते हैं और उनसे ये कहना चाहते हैं कि पहले तो आप धर्म जानो, सनातन धर्म पहचानो, तब आपको बोलने का अधिकार है। और अगर हुई भी है, चोरी हुई भी है, तो भगवान प्रभु श्री राम जी उनको दंड देंगे, न्यायालय बना है वो भी दंड देगा। बुंदेलखंड में किस प्रकार का बदलाव देखा तब से और अब, क्या अंतर आ रहा है? युवाओं के बीच पढ़ाई लिखाई को लेकर, शिक्षा को लेकर कितना परिवर्तन हुआ झांसी मंडल? बुंदेलखंड में देखने को मिल रहा है कि पहले हम चित्रकूट जाते थे तो 6 घंटे लगते थे 4 व्हीलर से, और आज की स्थिति ये है कि हम 2.5 घंटे से भी कम समय में बुंदेलखंड से चित्रकूट पहुंच रहे हैं, और 3 घंटे में यहाँ से प्रयागराज। बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बदलाव कैसा लग रहा है आपको? क्या ये बदलाव हो रहा है कि पहले के काम हैं वही काम हो पा रहे हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे काम है वही सरकार उनका उद्घाटन कर रही है, इनकी तरफ से कुछ अच्छा भ्रष्टाचार अच्छा किया नहीं जाता, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिताजी थे उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, और अखिलेश यादव भी मैंने जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो पहले अपनी बताएं तब बात करें आगे की। और आज बीजेपी की बात करें तो आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे आज क्या नहीं है? आज राम मंदिर का जो 500 साल पुराना मुद्दा था, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो निर्णय ऐतिहासिक हुआ है। अब भैया कांग्रेस की क्या कहें, कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं, बीजेपी करने लगे। तो कांग्रेस वाले ये कहना चाहते हैं कि बस हमने काम किया है। भैया जब कहाँ थे हैं? पहले कितने एयरपोर्ट थे भारत में हैं? आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है अयोध्या का। अगर 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 कांग्रेस चाहती या सपा चाहती तो बनवा देती है। बीजेपी ने किया है। आज दतिया का एयरपोर्ट देख लो, बीजेपी की देन है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ये मुकाम हासिल करेगी कि आने वाले समय में 30 साल राज उत्तर प्रदेश में भाजपा का ही रहेगा। ये यार लिख लो, आज तारीख है 22 जुलाई 2026। आने वाले समय में बीजेपी परचम लहराएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। और विकास अगर आपको देखना है तो वृंदावन में जाके देखो, बनारस में जाके देखो, अयोध्या धाम देख लो। पहले जब सरकार थी तो अयोध्या जी में सरयू नदी में, एक सेकंड में रोकता हूँ, युवा हमारे साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? किस प्रकार से, कभी आप पूरे यूपी में बड़ी बड़ी सिटियों में गए हैं, तो कैसा लगता है उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, विकास हो रहा है कि कुछ नहीं होता है? क्या है अगर उत्तर प्रदेश में काम ना हो रहा होता तो आज़ादी के बाद सबसे जो चर्चित राज्य रहा है वो उत्तर प्रदेश का रहा है। और सर इसमें जो इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश का, इसमें डबल जो सरकार किसी की अभी तक रिपीट नहीं हुई है, जिसमें मायावती ने भी शासन किया है, माननीय मुलायम सिंह जी ने शासन किया है और अखिलेश यादव जी ने भी शासन किया है। लेकिन जो नेतृत्व योगी जी के आने के बाद यूपी में देखने को मिला है, जैसे गुंडा राज हो, आपकी लड़कियों की सुरक्षा हो, विकास का मुद्दा हो,
और सबका साथ सबका विकास हो। आज ये बात करते हैं पीडीए की, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो ये अगर ऐसा मुद्दा उठाते हैं और इसके साथ साथ ये मुद्दा उठा रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई है, राम मंदिर में चोरी हुई है। राम मंदिर बनने के बाद आप मुद्दा उठा रहे हैं, ये बहुत सरल है, लेकिन आप उसको देखिए कि इसके पीछे इतिहास क्या रहा है। अगर आप अगले चुनाव में जनता का मुद्दा बनना चाहते हैं तो मथुरा का मुद्दा लेके आइए ना, आप खुल के कहिए ना कि हम कृष्ण मंदिर बनाएंगे, उसमें चोरी होती है वो जनता का विषय है, वो सवाल का विषय है, जांच का विषय है, वो योगी सरकार उसको निष्पक्ष जांच करेगी। चोरी आपके समय में भी हुई है, चोरी आप भी करते थे, आप उजागर नहीं करते थे, बात इतनी है। अभी हो रही है तो पकड़े भी तो जा रहे हैं, उनको सजा मिलेगी। भैया राम मंदिर में चोरी करोगे तो भगवान तो सबको देख ही रहा है, वो भी पकड़े जाएंगे।